लगभग 2600 बीमारियों की लिस्ट बनाई है हमने, 2600। जितनी बीमारियां सारी उसमें कवर्ड है। अगर अब आपके घर में कोई किसान है, कोई रिक्शा वाला है, कोई मजदूर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई गरीब आदमी भी है, कोई मिडिल क्लास वाला है, उसके घर में भी अगर कोई बीमार होता है तो उसकी मर्जी है। अगर वो सरकारी में इलाज कराना चाहे तो सरकारी में इलाज कराए, उसे फोर्टिस में इलाज कराना है, फलाने में मनीपाल में इलाज कराना है, विक्टर अपोलो में इलाज का, वहाँ भी इलाज करा सकता है, उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। वो बस जाए, हर एक फैमिली को हम एक कार्ड दे रहे हैं, वो कार्ड लेके जाए, इलाज कराए, सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा एडमिशन सब कुछ फ्री, इलाज करा के घर लौट आए, उससे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी तो नई नई पार्टी बनी है, हमारे तो 10-12 साल हुए पार्टी बने हुए। अगर 10-12 साल में हमारी पार्टी ये कर सकती है तो कांग्रेस और बीजेपी ने 65 साल में गोवा में क्यों नहीं किया? बताइए क्यों नहीं किया? उनकी इच्छा ही नहीं थी करने की। वो तो केवल वोट किस लिए लेते हैं? वो कि जीतेंगे और पैसा कमाएंगे, इसलिए लेते हैं ना। भ्रष्टाचार करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, अगले चुनाव में पैसा बांटेंगे, वोट खरीद लेंगे और फिर पैसा बनाएंगे, फिर पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, यही चल रहा है। अकेली आम आदमी पार्टी है जो केवल 10-12 साल हुए हमारी पार्टी को बने हुए, और 10-12 साल के अंदर हमने जो दिल्ली में काम किया, जो पंजाब में एक मोहल्ला क्लिनिक, घर घर के अंदर, हर गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। गोवा के अंदर अभी तो हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम कई सारे क्लिनिक चला रहे हैं गोवा के अंदर, पता है ना आप लोगों को। कई इलाकों के अंदर क्लिनिक चला रहे हैं, डोनेशन करके क्लिनिक चला रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में दर्द है लोगों के लिए, हम लोगों के लिए फील करते हैं। हमारे लिए धर्म का काम है, पुण्य का काम है। भगवान ने हमें मौका दिया है तो हम सेवा करना चाहते हैं लोगों की। हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, हम अपनी अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, पैसा कमाने नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। तो ये मौका मिला है, जब सरकार बनती है तब भी सेवा करते हैं, सरकार नहीं बनती तब भी सेवा करते हैं। तो पंजाब में कोई इनकम लिमिट नहीं है, कोई अमीर आदमी भी स्कीम में आना चाहे वो भी आ सकता है, गरीब आदमी आना चाहे वो भी आ सकता है, जिसके पास राशन कार्ड है वो भी इसमें कवर्ड है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी इसमें कवर्ड है। जिस सारे 65 लाख फैमिलीज ऑफ पंजाब आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। देयर आर रफली 3.5 lakh families in Goa, total 3.5 lakh families in Goa. If we form government in Goa, all the 3.5 lakh families will be covered under this scheme of 10 lakh rupees. फिर आपको सरकारी अस्पतालों के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। You can go to Manipal, you can go to Victor Apollo, you can go to Healthway, कहीं भी जाके आप अपना अच्छा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली में भी बिजली मुफ्त है, दिल्ली में भी जीरो बिल आता है। तो जब मैं कहता था हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम हेल्थ केयर फ्री कर देंगे, हम एजुकेशन बहुत अच्छी कर देंगे, लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा? तो मैं कहता था कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं कमिश्नर होता था, मुझे हिसाब किताब आता है। तो मैंने कहा आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा मैं लेके आऊँगा कहीं से। तो हमने किया ना, पंजाब में भी किया, दिल्ली में भी किया। एक ही चीज़ है, अभी जो दूसरी पार्टियों की सरकार बनती है वो बहुत पैसा खाते हैं, घर ले जाते हैं, स्विस बैंक में ले जाते हैं। इतना पैसा कमा लिया इन पार्टियों ने, इतना पैसा कमा लिया कि अब उनके 7 जनरेशन घर बैठ के खा सकती हैं वो, उनको और पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग पैसा नहीं कमाते, ईमानदार पार्टी है, उस पैसे को आपके ऊपर खर्च करते हैं। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, ये समझ लेना। ये पार्टियां कहती है ना घाटे में चल रहा है बजट, क्यों घाटे में चल रहा है? सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग, सारा पैसा खा। अगर ये ईमानदारी से काम करने चले लगे, गोवा के हर घर की बिजली फ्री हो सकती है, हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल सकता है, हर एक को अच्छी सड़कें मिल सकती है, पानी मिल सकता है, सीवर मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। और कोई पार्टी आके आपसे इन चीज़ों की बात नहीं करेगी। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके मुद्दों की बात करती है, आपकी बिजली की बात करती है, आपकी हेल्थ केयर की बात करती है, आपकी एजुकेशन की बात करती है, बिकॉज वी फील फॉर यू। हम भी आप ही के बैकग्राउंड से आए हैं, हमें पता है कि आम आदमी अपना घर का खर्चा कैसे चलाता है।